Hi everyone, this is me Aisha and I've been here in the US for more than 2 years now. तो आज मैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहूंगी which I always get to hear from everyone, even from my Instagram followers, is that should we come to the US or not? तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन है क्योंकि सब लोग को जानना है कि अभी करंट मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है यहाँ पे, व्हाट्स द फाइनेंशियल सिचुएशन राइट नाउ वेयर। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। और आई हैव प्रिपेयर्ड दीज 9 क्वेश्चंस फॉर यू वेर मैं आपके सारे डाउट सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन क्लियर आउट कर दूंगी 9 क्वेश्चंस में। सो लेट कम विथ मी अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट इज इट राइट टू कम टू द यूएस इन दिस मार्केट और नॉट। सो आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू कम टू द यूएस? इज दैट मैं अगर पर्सनली मेरे स्टोरी के बारे में बात करूं, आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ कमिंग टू द यूएस. My father came here in 1997, I guess, for the first time, and he always used to tell me stories of US कि ऐसा होता है वैसा होता है and all, and I was so excited since my childhood कि मुझे बड़े होके US जाना है and I want to study over there, I want to live over there, I want to see कि वहाँ का lifestyle कैसा होता है. That's why I came to the US because it was my childhood dream. पर आप अपना own decisions you can definitely take on yourself कि क्या हो सकता है. Is it financial stability or is it good work life balance? It can be anything. So first you need to understand what is your question, what is your take on it. The second question is benefits of studying in the US. बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन द यूएस में बहुत बड़ा डिफरेंस अगर बताओ तो इंडिया में हमें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है. इट्स मोर ऑन बुक्स, इट्स मोर ऑन थ्योरीज, इट्स मोर लाइक फॉर्मूला बेस्ड जो ऑलरेडी गिवन है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे ज्यादा बच्चे प्रैक्टिकल चीजों के थ्रू पढ़ते हैं. वी स्टडी मोर थ्रू केस स्टडीज. वी बेसिकली परफॉर्म केस स्टडीज. हम देखते हैं कि वो कैसे हुआ. हम कंपनीज जाके रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या चला, क्या हुआ उस सिचुएशन में. तो यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिकल और रियल लाइफ बेस सिनेरियोज पे पढ़ाई होती है रादर देन टेकिंग एग्जाम्स. यहाँ पे एक चीज मुझे काफी फैसिनेटिंग लगी कि एग्जाम्स नहीं होते हैं लाइक इंडिया. प्रोफेसर्स पे डिपेंड करता है. इफ दे वांट दे कैन टेक योर एग्जाम, इफ नॉट वो तुम्हें पास कर देंगे जस्ट ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस. पर वो तुम्हारा पूरा रेपुटेशन देखेंगे, पूरे क्लास में तुमने पढ़ाई की नहीं की, अटेंडेंस लाए नहीं लेके आए, क्वेश्चंस पूछा नहीं पूछा. तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स. तो यहाँ पे बहुत डिपेंड करता है. बट इंडिया में यू हैव टू गिव एग्जाम्स टू पास. तो वो चीज बहुत डिफरेंट है. द थर्ड क्वेश्चन इज challenges no one talks about. Multiple, I would say अनगिनत challenges हुए मुझे यहाँ आने में, जिसके बारे में मैं आगे वीडियोस में डेफिनेटली बात करूंगी, जिसमें मैं सबको बताऊंगी कि क्या क्या रॉन्ग कर सकते हो आप, जहाँ पे आपका मॉनेटरी लॉस बहुत हो सकता है, इमोशनल लॉस बहुत हो सकता है. बट सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये बोलूंगी कि मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आती है, मुझे अपने फ्रेंड्स की बहुत याद आती है. वो अकेलापन is a very big thing in the United States. Loneliness की आदत डालनी पड़ेगी आपको. And also you have to get out from your comfort zone. आपको networking करना पड़ेगा. Even if you don't like that, you have to do that in the United States क्योंकि you have to reach out to good people, to good connectivity ताकि वो loneliness आपके अंदर ना रहे. And it's not only for loneliness, it's also for job, for internship and for everything. तो networking बहुत important है, but सबसे बड़ा challenge is loneliness, I would say over there. And again, इट इज मनी टू, आई वुड से, बिकॉज एज अ स्टूडेंट हम लोग बहुत कम बजट में रहने की कोशिश करते हैं एंड इट इज डेफिनेटली वेरी एक्सपेंसिव. तो वो मैं आपको और ब्रेक डाउन करके बताऊंगी आगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल रियलिटी. द फाइनेंशियल रियलिटी क्या चल रहा है यूएस में. तो अगर मैं इस चीज के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आई वुड से इट्स वेरी एक्सपेंसिव. अगर मैं सच बताऊं तो इट इज एक्सपेंसिव. इफ यू कैन, अगर आपको लगता है कि यू कैन अफोर्ड दैट मनी, देन ओनली कम टू द यूएस, बिकॉज आपको यहाँ पे अकोमोडेशंस, रहने वहने सब कुछ मिला के. आई हैव स्टडीड इन बॉस्टन एरिया. मैं बॉस्टन एरिया में रही हूँ, वूस्टर में, मैसेच्यूसेट्स में एक जगह है. वहां पे मुझे मंथली $1,000 का खर्चा आता था जब मैं स्टूडेंट थी. आई वॉज लिविंग इन अ प्राइवेट रूम एंड द प्राइवेट रूम वॉज $475. बट अब चाहो तो आप शेयर कर सकते हो. शेयरिंग रूम्स कुछ 275 375 में आपको मिल जाती है. बट दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर ओन personal feeling of what you want in your room and stuff. So that completely depends. But financial decisions यहाँ पे काफी strong होते हैं. आपको 1,000 to 1,500 per month लग सकता है. So if you're staying somewhere in Chicago or in a more expensive place like New York, आपको 1,600 to 2,000 per month for sure लग सकता है in your living expenses only. So that's the biggest thing. और पढ़ाई में ट्यूशन फीस का अगर मैं बात करूँ तो मैंने रिसर्च किया है. Even after getting scholarship, कहीं ना कहीं आपको like 40,000 to $120,000 तक का खर्चा आ सकता है. So these things you have to keep in mind even after getting some scholarships. So that's there. नेक्स्ट चैलेंज के बारे में बात करें तो जॉब मार्केट रियलिटी. दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट्स कमिंग अप फ्रॉम एवरीवन कि जॉब मार्केट रियलिटी क्या है. तो मैं इसके बारे में बहुत क्लियर हूँ.
इफ यू आर द वन जो अपना अपस्किलिंग कर रहा है, जो नेटवर्किंग कर रहा है, जो लिंक्डइन अपडेट कर रहा है, जो रेज्यूमे अपडेट कर रहा है, नो वरीज एट ऑल, यू विल गेट द जॉब. मैंने बहुत बच्चों को देखा है. मैं राइट नाउ, टू ऑफ माई फ्रेंड्स दे गॉट प्लेसमेंट्स इन अ रिमोट बेस्ड कंपनी इन वॉशिंगटन, और एक को कैलिफोर्निया में जॉब लगा, एंड दे आर लाइक मेकिंग 100K. सो अभी भी इस मार्केट में मेरे फ्रेंड्स को जॉब लग रहा है, एंड बिकॉज दे वर्क हार्ड, वो अपस्किलिंग किए, वो रेज्यूमे बनाए, वो लिंक्डइन बनाए, दे वर्क हार्ड ऑन दैट. तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल रियल में काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन दिस सेल्फ रादर देन जस्ट going here and there for part-time jobs. I would say if they're working on them on their selves, I would say they are getting jobs. So अगर आप upskill कर रहे हो, network कर रहे हो, you're still moving out of your comfort zone, you will get your job. Job market was not that worst, but it's just, I would say, it's just the ruckus making by people. I mean, they're just saying out कि हाँ बहुत बहुत ही ज्यादा वो टफ चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल. It's not like that. अगर आप खुद पे काम करोगे, that's definitely good enough. नेक्स्ट आई वुड से हु शुड कम. सो मैं अगर पर्सनली सजेस्ट करूं तो अभी अगर आपके पास 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो ही आप यूएस आओ. फ्रेशर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मतलब जब मैं यूएस आई थी तो मेरे पास अराउंड 1.5 years का एक्सपीरियंस था. पर अगर आप यूएस आ रहे हो तो मैं आपको अब बोलूंगी कि 2 to 3 years का वर्क एक्सपीरियंस लेकर यूएस आओ. दैट विल मेक मोर सेंस. और उसके बेसिस पे आपको जॉब थोड़ा इजीली मिल जाएगा. बिकॉज दैट आई कैन डेफिनेटली से कि जो लोग नए बच्चे अभी जस्ट फ्रेशर्स पास आउट हो रहे हैं, उनको इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब, एंड मेनी कंपनीज आर नॉट, आई मीन, फीलिंग कंफर्टेबल. बिकॉज एक इंटर्नशिप या एक जॉब करके अगर आप आते हो तो यू अंडरस्टैंड हाउ द कॉर्पोरेट वर्क. सो दैट्स देयर. So I would say get some experience and come to the US. The next question would be who should not come to the US. Again, it's the same question to the answer कि अगर आपके पास इतना experience नहीं है, I would say wait, थोड़ा experience लो and then come to the US. It will be much 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 better for you rather than the whole crowd who are coming over here. And my personal journey, I would say it was very difficult, which I am going to share in all my future videos ahead. So stay tuned, subscribe to my channel. I'm going to share all of my stories, my real stories. I'm not at all taking paid collaborations in anything. So I'm going to share all my real stories to you, what happened with me and what mistakes I did, so that you stay away from them, you avoid those mistakes. So yeah, that's there. My personal journey, I'm definitely going to share ahead. And a final advice is definitely, if you want to come to the US, take 1 to 2 years of experience, come to the US, enjoy the life. The life of a year is very, very, very different. You're going to learn a lot of things. So upskill yourself, work on yourself, and come to the US. Stay tuned for the next video, and I'll be sharing more such tips with you. Thank you. Bye-bye.